तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। अच्छा आज अभी मैंने हाल ही में, ठीक है, अभी 10-15 मिनट पहले मैंने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम के MCQs डाले हैं। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि सर MCQs डाल दीजिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दीजिए किसके क्या बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरम के। क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल MCQs आ रहे हैं नेटवर्क थ्योरम के, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जा रहे, थियरिकल की। जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, ठीक है, सुपरपोजिशन किस नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है, लीनियर नेटवर्क कौन सा था, जैसे NHPC का था। तो उसी तरीके से मैंने एक PDF कराई है, ठीक है, आपको MCQ की। प्लीज जाके उसको देख लीजिए, उस पर 2 लाइक्स भी आ चुके हैं अभी, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, ठीक है। अभी ये एक थोड़ी सी रिवीजन वीडियो है, फैक्ट बेस्ड वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड वीडियो मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल हो सके और आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सके, ठीक है, जहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी का वीडियो है कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या फर्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 2 सबसे इंपॉर्टेंट मोटर्स होती हैं, एक होती है इंडक्शन मोटर और एक होती है सिंक्रोनस मोटर। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इंडक्शन मोटर जो हमारी मोटर होती है ना, ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, यानी खुद से स्टार्ट हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर जो हमारी मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, ठीक है। इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है ना, ये एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम पे काम करती है। आप देखोगे कभी भी इंडक्शन मोटर में तो सिर्फ एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम है, यानी हमने 3 फेज सप्लाई स्टेटर को दी, उस 3 फेज सप्लाई के स्टेटर से जो फ्लक्स बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स को कट करता है और फिर जब उसमें करंट फ्लो करता है और जो स्टेटर का फ्लक्स होता है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब उसमें टॉर्क लगती है। यानी कि वो एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम है। इंडक्शन मोटर में हम रोटर को सप्लाई नहीं देते, सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देते हैं। तो इंडक्शन मोटर क्या हुआ, एक सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। सिंक्रोनस मोटर हमारी डबली एक्साइटेड सिस्टम है, ड्यूअल एक्साइटेशन होती है उसमें, ठीक है। यानी कि स्टेटर पे तो 3 फेज सप्लाई होगी, रोटर पे जो सप्लाई होगी ना वो होगी हमारी DC सप्लाई, ठीक है। तो डबली एक्साइटेड सिस्टम बोला जाता है सिंक्रोनस मोटर को, और डबली एक्साइटेड सिस्टम ही कारण होता है सिंक्रोनस मोटर का ना चलने का, ठीक है। तो हम इसको मैग्नेटिक लॉकिंग कराते हैं इसकी, ठीक है। इंडक्शन मोटर में कभी भी मैग्नेटिक लॉकिंग कराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो हम उसको मैग्नेटिक लॉकिंग कराते हैं। किसके थ्रू, कुछ चीजों के थ्रू। अच्छा, NHPC में ना एक पोनी मोटर का जिक्र हुआ था, मेरा आंसर बिल्कुल सही गया था। पोनी मोटर्स ही यूज होती है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए। पोनी मोटर्स क्या होती हैं, पोनी मोटर्स ना कुछ स्मॉल इंडक्शन मोटर्स को कहा जाता है, जो सिंक्रोनस मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज होते हैं इनिशियल कंडीशन पे, जब तक कि रोटर और स्टेटर का जो तालमेल है वो बैठ नहीं जाता, ठीक है, जब तक मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूम जाती, ठीक है। तो पोनी मोटर हो गया, DC एक्साइटेशन देके सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है, बिकॉज इट इज अ डबली एक्साइटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन मोटर जो होता है ना वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। ये तो हमारा हो गया जिक्र, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जिक्र हो गया, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन मोटर ना एसिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है। अब ये एसिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जो सिंक्रोनस मोटर से हमेशा कम रहती है, इसीलिए इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है। अब ये स्लिप क्या होती है, स्टेटर और रोटर के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस होता है NS माइनस NR, यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। अच्छा, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी, यानी रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही चल रहा है और स्टेटर फ्लक्स भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही चल रहा है, इसी की वजह से जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना उसकी स्लिप 0 होती है, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है ना, ये लेस कॉस्टली मोटर होती है, ठीक है। कैसे लेस कॉस्टली होती है भैया, सिंगली एक्साइटेड मोटर है और कोई चलाने के लिए मैकेनिज्म भी नहीं है, बस हमने सप्लाई देनी है, इंडक्शन मोटर रोटेट करनी शुरू हो जाएगी, तो सस्ती पड़ेगी। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर जो हमारी होती है ना, ये कॉस्टली सिस्टम होता है बहुत ज्यादा। अब कॉस्टली कैसे बनी, ठीक है, स्टेटर पे भी सप्लाई दे रहे हैं, रोटर पे भी सप्लाई दे रहे हैं, और रोटर को घुमाने के लिए स्टार्टिंग में तो ये चलती नहीं है, ठीक है, तो रोटर को घुमाने के लिए एक्स्ट्रा किसी मोटर की जरूरत पड़ती है या फिर एक्स्ट्रा कोई मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जिसको कॉस्टली बनाता है, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी सिंक्रोनस मोटर की ज्यादा होती है, ठीक है। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, इंडक्शन मोटर मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन मोटर किस लिए यूज होती है? मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए। सिंक्रोनस मोटर किसके लिए यूज होती है? पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज होती है। और जो सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज होती है उसको सिंक्रोनस कंडेंसर को भी बोलते हैं, उसको सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन मोटर को सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पे रन कराया जाता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे रन करती है, इसीलिए इसको लैगिंग मोटर भी बोला जाता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में हम उसको यूनिटी पावर फैक्टर पे भी चला सकते हैं, लीडिंग पे भी चला सकते हैं, लैगिंग पे भी चला सकते हैं, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर्स पे यूज होती है। ये बड़ा स्पेशल एडवांटेज होता है सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। और ये इसकी डीसी एक्साइटेशन को वेरी करके होता है, ठीक है। तो थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट इससे रिकॉल हो जाते हैं माइंड में एक बार ही, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। बच्चे मेरे को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कोई कहता है ऐसा है वैसा है, ठीक है, बेकार है। कई कह रहे हैं भाई छोड़ दे, अभी भी फेल है, आगे भी फेल होता रहेगा, ठीक है, तेरा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। या कोई कहते हैं, कई बच्चे बोलते हैं रोज आ जाता है मुंह उठा के, ठीक है। ये हालत हो गया। एक बच्चा आपकी टेक्निकल में मदद कर रहा है, खुद सोचो, आज टेक्निकल स्टूडेंट्स का इतना बुरा हाल है, वो अपनी ब्रांच चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से कई ऐसे नेगेटिव कमेंट वाले होते हैं कि रोज आ जाता है मुंह उठा के। बताओ भाई, दुनिया ऐसी हो गया ना, अगर यूट्यूब पे आप कंटिन्यू रहते हो, ठीक है, कंटिन्यू नहीं रहते तो भी आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, और यूट्यूब पे कंटिन्यू रह रहे हो आप, ठीक है, तो रोज आ जाता है मुंह उठा के। बताओ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो भी टेक्निकल स्टूडेंट के। अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो आ रहा हूँ, जरा हालत देख लो टेक्निकल में, क्या बुरी हालत है, कैसे पढ़ाया जा रहा है वहां पे, ठीक है। क्या कुछ, तभी तो बेकार हालत है टेक्निकल इंजीनियर्स की। हिंदुस्तान में सबसे बुरी क्या है, सबसे बुरी हालत किस में है? इंजीनियरिंग लाइन में है ना, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आईटीआई हो, टेक्निकल लाइन में है ना बुरी हालत। अच्छी गाइडेंस नहीं है, वो नहीं है, तभी तो इंजीनियरिंग करा हुआ लड़का क्लर्क की नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है उसको अच्छे से, कोई बताने वाला नहीं है कोई कुछ, ठीक है। और एक बताने आओ तो नीचे कमेंट आ जाते हैं, रोज आ जाता है मुंह उठा के, ठीक है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी करोगे, मैं तो आऊंगा, मेरा मुंह है ना भाई, रोज उठा के आ जाऊं तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आ जाऊंगा मैं, मुंह उठा के आऊंगा मैं, समझा। थैंक यू।